डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपकी केमिस्ट्री की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3.6 कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड को स्टडी करेंगे। कंप्लीट वीडियो जो है आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड पे वो चैनल की प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगी। अगर हम इस टॉपिक को समझें तो सबसे पहले जो वर्ड कंपेयर है इसके अंदर, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कंपेयर का मतलब होता है यहाँ पे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ दोनों, जो आपको इन दोनों के बारे में पता है उनको आपने एक्सप्लेन करना है। कंपेयर का वर्ड हमें कहता है कि डिफरेंसेस भी लिखें और सिमिलैरिटीज़ को, तो ये भी याद रखना है। बच्चों को अक्सर समझ नहीं आती, ये कमांड वर्ड्स होते हैं। तो अगर हम आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड को डिस्कस करें तो आयनिक कंपाउंड में बेसिक आयंस बनते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आयन, और बाद में उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, जिनकी वजह से दो जो एटम हैं वो मिलके रहने लग जाते हैं। तो अगर हम इसको पढ़ें तो इन आयनिक कंपाउंड ऑपोजिटली चार्ज आयन आर प्रॉपरली अरेंज टू गिव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, और मोस्टली इनमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया जाता है, जैसा कि सोडियम क्लोराइड के अंदर आपने देखा है। एज अ होल द कंपाउंड इज़ न्यूट्रल। अब क्योंकि एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो कंपाउंड जो पूरा है अगर हम उसको देखें तो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, जैसे सोडियम है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है और Cl नेगेटिव है यानी क्लोरीन नेगेटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो एज अ कंपाउंड जब ये दोनों मिलेंगे तो कोई चार्ज इन पर नहीं रहेगा। वहीं पे अगर हम बात करें कोवलेंट कंपाउंड की, तो कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन आपको पता है कि दो जो एटम हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और एक ये एटम है, और एक ये हाइड्रोजन का एटम है। अब दोनों जो हैं वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेंगे। एक का मैंने डॉट से बनाया और एक का क्रॉस। तो यहाँ पे अब दोनों के ये वाले जो हैं वो पार्ट हैं। अब दोनों के न्यूक्लियस जो हैं इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई वो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आ गई है। तो न्यूक्लियाई जो हैं वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों में मेन जो है वो डिफरेंस है। डेफिनेशन भी आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड की आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट डिफरेंस के तौर पे। नेक्स्ट अगर बात करें डिफरेंस नंबर 2 को देखते हैं अब। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड जो हैं वो सॉलिड होते हैं और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। आपको पता है ये स्ट्रॉन्गर टाइप की बॉन्डिंग है सबसे ज़्यादा, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है आयनिक कंपाउंड। मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का जैसे कि आपको पता है 801 सेंटीग्रेड है, और इसको ब्रेक करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर जो है फोर्सेस हैं बॉन्डिंग की। वहीं पे अगर कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड जो है वो 2 और मोर नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है, और इनका लोअर मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसकी वजह से कोवलेंट कंपाउंड जो हैं गैसेस और लो बॉइलिंग लिक्विड कहलाते हैं। ये लो बॉइलिंग लिक्विड मीन के इजीली यानी कम टेम्परेचर पे ही ये बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। हाई मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड, और इसके अलावा जो हायर मॉलिक्यूलर मास वाले सॉलिड होते हैं कोवलेंट कंपाउंड वो भी एग्जिस्ट करते हैं। दे हैव लोअर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, बट स्टिल उनका मास तो ज़्यादा है लेकिन लोअर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है। थर्ड अगर हम डिस्कस करें तो आयनिक कंपाउंड जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड वाला, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। आयनिक कंपाउंड जो हैं उनके आयंस होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड की ही बात करें तो वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि पानी भी जो है वो पोलर है। पोलर मीन पानी के भी 2 पोल्स होते हैं, और सोडियम क्लोराइड के भी 2 पोल्स बन जाते हैं। जैसे Na पॉजिटिव जो है वो सोडियम है, वहीं पे जो नेगेटिव पार्ट है वो Cl नेगेटिव है। ये डिसोसिएशन के बाद होता है पानी के अंदर, जब ये डिसोसिएट हो जाएगा। अब अगर पानी को देखें तो उसमें ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और वहीं पे हाइड्रोजन के जो पार्ट हैं उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है।
तो ये दो पोल जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। हाइड्रोजन पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वहीं पे ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो जो नेगेटिव है वो सोडियम को अट्रैक्ट कर लेगा और जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्लोरीन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस वजह से यहाँ पे तो इजीली ये सोल्यूबल हैं। वहीं अगर बात करें कंपाउंड्स की तो वो सोल्यूबल नहीं होते वाटर के अंदर यूजुअली, बट सोल्यूबल इन नॉन पोलर कोवलेंट सोलवेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपको पता है ईथर वगैरह जो आ जाते हैं, अल्कोहल वगैरह, उनके अंदर ये जो हैं इजीली सोल्यूबल होते हैं, बेंजीन भी, एसीटोन भी। तो ये भी एक डिफरेंस है। इसके साथ साथ फोर्थ अगर डिफरेंस को देखें तो जो आयनिक कंपाउंड हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन फॉर्म। सॉल्यूशन के अंदर उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करते हैं। देयर कंडक्टेंस इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन दीज फोर्सेस। अब जैसा कि सोडियम क्लोराइड को देखा था तो वहाँ पे आयन मौजूद थे, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आयंस के थ्रू ट्रैवल करती है। वहीं पे अगर हम कोवलेंट कंपाउंड को देखें तो दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन है उनको शेयर किया होता है, दो न्यूक्लियस का होल्ड है उन पे। यानी अगर हाइड्रोजन की ही बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका दो न्यूक्लियस की तरफ से होल्ड है, तो उनको अगर हम उनसे कंडक्ट करवाएंगे इलेक्ट्रिसिटी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ ही नहीं करेंगे ईजीली। दैट्स वाई दे बिहेव एज बैड कंडक्टर। अगर इनमें सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों जो हैं वो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है। यहाँ पे आप एक और भी डिफरेंस ऐड कर सकते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड हैं वो स्ट्रोंगर टाइप ऑफ बॉन्डिंग है और कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो थोड़े लेस स्ट्रोंगर हैं, मतलब वीकर हैं एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। तो ये भी आप एक डिफरेंस ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों जो हैं वो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हैं। दोनों के अंदर जो हैं वो डिफरेंट एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये आप इसकी सिमिलैरिटीज़ में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।